शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से बड़ी खबर के साथ। तो राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। राजधानी में हुई इन चाकूबाजी की घटनाओं को हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की वारदात की आप देखिए। कोटा इलाके के बीएसयूपी कॉलोनी की है। चाकूबाजी की घटना हुई जिसमें आरोपी सोनू नायक और उसके साथियों ने एक ट्रांसजेंडर को चाकू मारकर घायल कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गणेश पंडाल पर ट्रांसजेंडर और उसके साथी नाचने गए थे। इसी दौरान हुए विवाद के बाद युवकों ने किन्नर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दूसरी तस्वीर गणेश देख के वापस आ रहे युवक पर चाकू से हमला करने की है। देवपुर इलाके में युवक को चाकू मारा गया। कमर के नीचे कई बार चाकू से वार किया गया। हिरासत में इस पूरे मामले में 2 नाबालिगों को लिया गया है। अन्य की तलाश जारी है। टिकरापारा थाना इलाके का यह मामला है। तीसरी तस्वीर डांस बार में चाकूबाजी हुई है। डांस करने के दौरान विवाद हुआ और इस दौरान चाकूबाजी कर दी गई। बाउंसर के साथ दरअसल विवाद हुआ था। विवाद का वीडियो भी सामने आया है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का यह मामला। तो एक दिन में राजधानी रायपुर 3 चाकूबाजी की वारदात से दहल गई है। पवन टांडी को गंदा गंदा गाली दिया गया और उसको एकदम गंदे गंदे हरकत से उनकी माँ बहन का नज़र करके वो करे हैं। तो इस कारण पवन गुस्सा हुआ तो पवन गया तो पवन के ऊपर चाकू मारे और तारा के ऊपर भी चाकू मारे। थाना सरस्वती नगर अंतर्गत ये चाकूबाजी हुई है। सोनू नायक और रवि नाम के आरोपी हैं। उनके ही रिश्तेदार लोग हैं जिनको इन्होंने चाकू से मारा है। प्रकरण में सोनू नायक की गिरफ्तारी हुई है। दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। और तहसीन ज्योति हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तहसीन, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, एसपी कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में सीएम विष्णुदेव साय भी कह चुके हैं कि अपराधों पर अंकुश लगना चाहिए, लेकिन एक दिन में 3 चाकूबाजी की वारदात साफ बता रही कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है। त्योहारों में जब पुलिस पेट्रोलिंग करती है, गश्ती करती है, उसके बाद भी इस तरह की वारदात थम नहीं रहे हैं। देखिए, जिसमें अगर मूल जड़ की बात करें, मूल कारण की बात करें, तो इसमें सबसे बड़ा कारण ये आता है कि पुलिस में कोई कमी नहीं है। जैसा कि इससे पहले भी मैं कहता रहा हूं कि पुलिस में कभी कोई कमी नहीं रही। कमी अगर है वो मात्र सिर्फ पुलिसिंग में है, जो धरातल पे होनी चाहिए वो पुलिसिंग नहीं हो रही है। जिस तरीके से पहले होती थी, पहले तलाशी होती थी, रोको टोको होता था, लेकिन अब पूरी तरह से खत्म है। ये बात पुराने बदमाशों को भी पता चल गई है और जो नए पैदा हो रहे हैं उनको भी पता चल गई है और अब बेखौफ वो चाकू लेके, हथियार लेके शहर में घूम रहे हैं और वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे ये पुलिस को प्रयास करना पड़ेगा कि जो हथियार लेके घूमने वाले लोग हैं उनकी पहचान करके, उनको तलाशी लेके उनकी करने। ऐसा नहीं है कि पुलिस अभी नहीं कर रही है, पुलिस अभी भी तलाशी अभियान कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन और चाकू मिल भी रहे हैं, कार्रवाई कर भी रहे हैं, लेकिन इसको और तेजी से करना पड़ेगा, सभी जगह करना पड़ेगा, तब जाके इस समस्या से निजात मिल सकता है या कम हो सकती है इस तरीके की वारदातें। अगर बात करें तो 3 थाना क्षेत्रों में कल का दिन जो है वो काफी भारी रहा है पुलिस के लिए। तेलीबांधा, टिकरापारा, सरस्वती नगर, और यहाँ पे जो है चाकूबाजी की गई, इसमें घायल भी हुए लोग। इसके अलावा अगर बात करें तो कई ऐसी वारदातें हैं जो सामने नहीं आई हैं, चाहे वो कोतवाली के में आपसी विवाद हो, उसमें भी चाकू चलने की सूचना हमारे पास आई, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उसकी पुष्टि नहीं हुई, इस वजह से लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं हैं अगर इनको रोकना है शहर में, तो उसके लिए पुलिस को पुलिसिंग में बदलाव करना पड़ेगा। और हर बिल्कुल तहसीन, सोचिए कितना ये खौफनाक हो जाता है कि कहीं पर कोई भी विवाद होता है तो लोगों के मन में ये अब ये डर है कि कोई छेड़छाड़ करेगा, उसका विरोध करेंगे तो हो सकता है कि चाकू से उस पर हमला कर दिया जाए। और ये खौफ है कि अब लड़कियां भी खुद को सेफ नहीं समझ पाती हैं और दूसरे लोग भी बाहर घूमने जा रहे हैं और उन पर चाकू से हमला कर दिया जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि कितने बदमाशों के हौसले बुलंद है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।